नमस्कार। मैं विनोद सिंह निर्वाण, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मंडरेला। सर, ये जो अभी मुख्यमंत्री महोदय मंडरेला में जो इन्होंने यात्रा की थी, अपना प्रोग्राम दिया था, तो इसके बाद मंडरेला में कुछ सोशल मीडिया में कुछ अनर्गल बातें आ रही है। क्या मामला है सर ये? हुआ ये था सर कि हमारे मंडरेला में हमारे यहाँ के बामासा जो सूरत रहते हैं, अनिल जी रूंगटा, वो गांव में पानी की व्यवस्था के लिए और अन्य मुद्दों के लिए गांव में सीएम को लाने की, उनका प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास आए। और जब वो आए तो उस समय हवेली में 15 से 20 व्यक्ति इकट्ठे हुए, पूरे गांव की जो मीटिंग की थी। अब कुछ बातें ऐसी चल पड़ी हैं, इसलिए मैं आपके सामने कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ, वरना इन बातों की कोई ज़रूरत नहीं थी। अनिल जी जब किसी एक पार्टी के घर पे गए तो वहाँ पे 50 आदमी थे, और जब भी उन लोगों ने गांव का पूरे का प्रोग्राम किया तो उसमें 30 आदमी थे। उन लोगों की मनोदशा अपने आप को गांव से बड़ा दिखाने की थी। ये बातें मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन पिछले 2 दिन के घटनाक्रम ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपके सामने सारे फैक्ट रख सकूँ। हुआ ये था सर कि सीएम साहब का प्रोग्राम हमारे यहाँ होना था, और सभी को ये कहा गया कि इसमें मंडरेला गाँव में हर एक व्यक्ति ने, हर एक नेता ने हमें ये कहा और हमें बताया गया कि आप मंडरेला वाले तो इसे राजनीतिक रूप परिदृश्य में न देखकर और इसे एज ए त्यौहार के रूप में देखें। आपके मंडरेला में सीएम साहब आ रहे हैं तो आपके गांव में कुछ ऐसी योजनाएं आएंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी विकास की, कुछ ऐसे काम होंगे कि पूरे गांव को फायदा होगा। तो अब राजनीतिक बातें बुला करके सभी एक मंच पर आइए, वरना आप बताइए कांग्रेस के अजीज खान जी के पास मैं क्यों जाऊँ? मैं तो बीजेपी पार्टी से बिलोंग रखता हूँ, मुझे आगे किया गया। आप बामासा अनिल जी रूंगटा से पता कर सकते हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया, बोले विनोद यार सब बातें बुला दो और आप इस प्रोग्राम में लग जाओ। सूर्य प्रकाश तुलसियान का फ़ोन आया, उसने कहा कि भैया आप लग नहीं रहे हो, मैं दुकान पे अपना व्यापार करता हूँ, आप लग नहीं रहे हो तो इसमें थोड़ी भीड़ नहीं हो रही है। तो मैं, आप मेरी फेसबुक पे देख सकते हो, पंकज रूंगटा जो हमारा पत्रकार है भास्कर का, राकेश जी हमारे पत्रिका के, हम घर घर में, गली गली में, बरसात के बीच में सर हम घूमे हैं। आप हमारी वीडियो देखिए, हमने खुद लोगों को प्रेरित किया है कि इस मीटिंग को सफल बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आना है। आप हमारे मंत्री जी सुतार साहब से पूछिए, आप महेंद्र जी जो आए थे उनके साथ, उनसे पूछिए, उनकी वीडियोस देखिए। गांव के बीच में लोगों को ये कहा गया कि आपकी 33 केवी लाइन हटाने के लिए हम सीएम साहब को कहेंगे, आपकी मांग वहाँ रखेंगे, आपकी मांग को उठाएंगे, आपकी मांगों को पूरा करेंगे। आपके यहाँ हॉस्पिटल में कुछ अपर बन सकता है, उप जिला अस्पताल बन सकता है, आपके हाईवे जा सकते हैं, आपके यहाँ ईएन का बिजली विभाग का ऑफिस आ सकता है। हमें अन्य कई बातें जो गांव, जैसे सीवरेज का काम है, गांव के विकास के बारे में कहा गया। और हमने सोचा अगर हमारे सबके एक दिन किसी एक जगह पहुंचने से, देखिए सर, नेताओं की मीटिंग में भीड़ के लिए हम जो नेतागिरी करते हैं, हमको कहा जाता है, प्रलोभन भी देते हैं, खाने के पैकेट भी देते हैं, कुछ ऐसे वैसे काम भी करने पड़ते, भीड़ नहीं आती सर। नेता आ जाते, भीड़ नहीं आती। लेकिन मंडरेला का काम में पूरे मंडरेला ने मंडरेला के विकास के लिए एकजुट होना स्वीकार किया, और हम सब वहाँ दल बल के साथ पहुँचे। स्त्रियाँ गाना गाते हुए पहुँची, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सभी अपने अपने। आप पूरे गांव में पता कर लेना, अगर एक भी गाड़ी किसी बामासा ने लगाई हो, एक भी ऐसा कोई साधन या कहीं भी ऐसी कोई बात हो, या कोई 1 रुपया इन्होंने गांव में खर्च किया हो, इन्होंने फूड पैकेट कहाँ बांटे, वो हमें मतलब नहीं। मैं मंडरेला की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मंडरेला की राजनीतिक बातें कर रहा हूँ आपसे। और जब हम सब उस ग्राउंड में इकट्ठा हुए तो हमारा मकसद तो सर ये था कि सीएम साहब हमारे गाँव के बारे में घोषणाएँ करेंगे। और अगर आपको किसी एक कमरे में बैठकर घोषणाएं करवानी थी तो आज गांव में 1000 दुकानें हमारे गांव, उनको बंद करवाने की क्या जरूरत थी? आप जयपुर में करवा देते। अरे हम तो इतने दिन से बैठे ही हैं, हमने पलक पावड़े बिछाए, हम पूरे 15,000 आदमी एक जगह इकट्ठे हुए, उस चीज़ की इतनी नोटंकी करने की कहाँ ज़रूरत है? और जब सब बातें हो गई, सीएम साहब यहाँ आ गए, पाटिल साहब आ गए, बातें हो रही हैं, मंच पे भाषण हो रहे हैं, और हमारे गांव में देखिए मुद्दा यही है, ये लोग किसी एक व्यक्ति विशेष को राजी करना चाह रहे हैं। और मैं गांव की बात कर रहा हूँ, मेरी इनसे कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है, कोई निजी लड़ाई नहीं है, न मेरा इनसे कोई स्वार्थ है। औरों को स्वार्थ होगा अनिल जी से, उनको कुछ लेना होगा, शायद वो सेठ जी को खुश करने में लगे होंगे।
मैं अनिल जी को न नाराज करना चाहता न खुश करना, ये मेरा काम नहीं है। वो अपने काम से काम रखते हैं, मैं अपने काम से काम। बात ये हुई थी कि जब मुद्दा उठाने की बात आई तो हमें निराशा तब हाथ लगी जब हमारा गांव का प्रतिनिधित्व चाहे चेयरमैन जी करें, कर्नल साहब करें, अनिल जी करें, मुझे मौका दें या किसी और को मंडल अध्यक्ष को दें, लेकिन वो व्यक्ति जाके मंच पे सीएम साहब को यह अवगत करवाए कि हमारे गांव में ये समस्या है। आगे का काम सीएम साहब का है। मैं पार्टी के देखिए किसी भी पदाधिकारी को, चाहे सीएम साहब हो, पाटिल साहब हो, मुकेश जी भाई साहब हो, दिसंबर जी हो, दैया जी हो, अन्य कोई भी नेतागण जो मंच पर था, उनसे हमें ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हमारे यहाँ एक ऑफिस बना रखा था और सभी से कह रखा था कि आप लोग इसमें अपनी मांगे बताओ। उसका आप वीडियो ग्रुप बना रखा है, उसमें रोज़ाना ये थी कि क्या क्या गांव की समस्या हमें बताओ, हम सीएम साहब के सामने आपकी समस्या रखेंगे। और जब रखने की बात आई कि आज समस्या रखी जाएंगी, वो घड़ी जब आई, सीएम साहब सामने मंच पर बैठे हैं, तो इन लोगों ने किया क्या सर? गांव के बारे में बात ही नहीं की इन लोगों ने। इन्होंने अपने संबंधों को बताया, ये वहाँ की बातें की। इन बातों से गांव को क्या ताल्लुक है? आप किन को जानते हो, किन को नहीं जानते? आप एक बात बताइए, 15,000 लोग सीएम साहब के सामने ये सुनना चाहते थे कि सीएम साहब हमें सौगात क्या देने वाले हैं। उस चीज़ के बारे में तो ये बात नहीं करते। इनको एक चीज़ की चिंता है कि प्रोग्राम होने के बाद मैंने ये बोल दिया कि हमारे गांव के लिए सीएम साहब कोई घोषणा नहीं करके गए, तो मीटिंग देखिए, इकट्ठा होने से कोई मीटिंग सफल नहीं होती है। मीटिंग का एक उद्देश्य होता है, किसी काम को करवाने के लिए एक उद्देश्य होता है। ये कोई चुनावी मीटिंग थोड़ी थी कि आदमी इकट्ठा हो गए सफल हो गई। ये मीटिंग थी हमारे गांव में सीएम साहब आ रहे, हमें क्या दे के जाएँ। सीएम साहब तो साहब जिले में 8 बार आते हैं, उसके बारे में हम टिप्पणी थोड़ी करते हैं। मंडरेला में सीएम साहब आए, मंडरेला के बारे में सीएम साहब ने एक बार भी ये नहीं बोला, किसी ने ये नहीं बोला, किसी भी व्यक्ति ने मन से कि मंडरेला को क्या ज़रूरत है, मंडरेला को क्या मिलना चाहिए, हमारी भौतिक ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को, समस्याओं को उठाते। अगर सीएम साहब फिर नहीं करते और कोई घोषणा नहीं करते तो हमें इनसे कोई गिला शिकवा नहीं था। हुआ क्या, जैसे ही मीडिया हमारे पास आया तो हमने कहा, हमने पार्टी को कोई दोष नहीं दिया, हमने किसी नेता को दोष नहीं दिया, हमने हमारे आयोजनकर्ताओं को ये कहा कि आपकी भूल है। हमने कोई उनको सज़ा थोड़ी दी है, हमने उनको ये कहा कि आपकी एक भूल रही, गलतियाँ सबसे होती है, कि आपने हमारी मांगों को क्यों नहीं उठाया। अब देखिए साहब इसका परिणाम क्या हुआ। अब गांव में इन लोगों के लिए प्रतिष्ठा का, अपनी भूल को तो ये मानेंगे नहीं क्योंकि इनका ईगो हर्ट होता है। सर, जैसे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, उससे पहले हमने देखा सोशल मीडिया पे व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, आपके वीडियो काफ़ी वायरल हुए। कहने का मतलब आपने काफ़ी मेहनत की, और कार्यक्रम होने के बाद जो आपके खिलाफ ये लॉबी चल रही है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ ये अन्याय हो रहा है? देखिए सर, 30,000 की आबादी में 10 लोगों की कोई न तो लॉबी होती है, न इनका कोई उठाव है। सारा गांव इनको जानता है ये कौन से लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं। ये सारे हेलीपैड पे ये खड़े थे, मंच पर ये बैठे थे, वहाँ पर ये बोल नहीं सकते। अब वीडियो जारी कर करके सेठ जी को खुश करने के लिए अपनी बाइटें दे रहे हैं, गांव को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम करवा देंगे, हम ज्ञापन दे देंगे, जयपुर में जाएंगे, सीएम साहब से मिलेंगे। मिलना तो सीएम को ही है ना सर, तो सीएम यहाँ आया था तो आप क्यों नहीं मिले? तो सर, इस पूरे जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें जो खर्चा लगा है वो किसकी तरफ से लगाया गया है? देखिए सर, मैं तो अपनी बता दूं, मैं और मेरे कार्यकर्ताओं ने एक दिन इनका कोई खाना नहीं खाया, एक दिन का कोई गाड़ी का पोस्टर का पेमेंट नहीं लिया। इनसे आप पूछ लेना, गांव वाले को किसी ने इनसे 1 रुपया नहीं मांगा। अब ये अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, सुबह शाम खाना खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उस खर्चे की तो मैं बता नहीं सकता। सर, फिर भी मानते हैं कि 1-1.5 करोड़ रुपए तो पक्का खर्चा आया होगा। सर, गवर्नमेंट का, हमारे टैक्स पेयर आदमी, हमारा ही पैसा है। कहने का मतलब नहीं, वो तो बात सही है। आपको नहीं लगता कि अगर यही पैसा विकास के लिए दे दिया जाता तो ज़्यादा विकास हुआ था मंडला का? देखिए सर, वो तो जिसने पैसा खर्च किया है वो तो उसका काम है। वो लोग, मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आई कि ये, पहले देखिए मैं थोड़ी सी आपको बैक में ले जाता हूँ। हुआ क्या था कि हमारे गांव की मीटिंग हुई और हमने कहा कि अपन पानी के लिए कोई योजना बनाएंगे। तो होता क्या है कि 2 लोग जाके अचानक से सूरत चले जाते हैं, किसी को बताए बिना। मैंने उस दिन भी ग्रुप में यही कहा था कि आप किसी से पूछ के गए क्या?
देखिए, अगर आप गांव को इकट्ठा करते हो तो गांव को जवाब देना पड़ेगा। आप अपने घर से चले जाओ, 5 चले जाओ, सूरत हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूरे गांव को एक मंच में इकट्ठा करके ये 2 लोग अचानक से सूरत जाते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कोई भी घोषणा, कोई भी काम को ये पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया और दिखाना यह चाहते हैं कि ये काम हम कर रहे हैं। बस इसी चीज़ की लड़ाई है। मैं गांव की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये अपने घर की लड़ाई। ये लोग सूरत गए, हमने इनको पूछा ग्रुप में कि किसने, कौन आपको मना करता, किसने आपको मना किया, आपने बता के क्यों नहीं गए। फिर इन्होंने फोटो डाली कि हम सूरत गए हैं और वहाँ पे मिले हैं मंत्री जी से पानी के कारण। चलो ठीक है, ये आ गए। फिर सर दूसरी नोटिंग की शुरू होती है, यहाँ पर फिर दोबारा गांव की मीटिंग कि हम गांव में सीएम को लाना चाहते हैं और ये मांग पत्र रखेंगे। हमको फिर ठगने के लिए आ गए। हमने इनकी सारी बातें मान ली, ठीक है गांव का काम होगा, फिर एकजुट। फिर उन्होंने हमको फिर बुलाया कि यारो गांव की भीड़ लानी पड़ेगी वरना सीएम का दौरा सफल नहीं होगा। हम सर घर घर घूम रहे हैं, पीले चावल बांट रहे हैं, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, क्या बच्चा क्या बूढ़ा सभी गली गली घूम रहे हैं, क्या दुकान वाले क्या कोई, सभी अपना प्रतिष्ठान बंद रख रहे हैं। उनके नुकसान का इनको कोई मतलब नहीं है। इनके खाने के पैकेट का खर्चा लग गया, पूरे गांव की दुकानें बंद हुई है। एक मजदूर 800 रुपये सर दिहाड़ी लेता है। वो उस मीटिंग में क्यों गया था? वो इसलिए गया था कि वहाँ पर क्या पता मेरे एक दिन 800 रुपये खर्च करने से, अपनी कमाई कम करने से, एक दिन मेरे मजदूरी पे नहीं जाने से अगर गांव में ईएन कार्यालय आता है, गांव में सीवरेज आता है, गांव में कोई विकास का कार्य होता है, इसलिए तो क्या सर वो मजदूर है। उस मजदूर को क्या मतलब है? सीएम साहब किसको जानते हैं किसको नहीं, आप बताइए। इतना खर्चा लगने के बाद एक फूल वाले का आरोप लगाना कि मेरे 8-8.5 हज़ार रुपये मुझे ऑर्डर देने के बाद फूल नहीं लिए गए, लगता नहीं कि पूरे कार्यक्रम में कि दाग है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैंने इस दाग से बचाने की कोशिश की। ये बातें तो अब सार्वजनिक होगी तो हमें बताना पड़ रहा है। पहली मीटिंग में जब नरोत्तम जी वहाँ बैठे थे तो उनको फूल मालाओं के लिए बिल्कुल ऑर्डर दिया गया था सबके सामने, और भी लोग थे। उसके बाद प्रोग्राम वाले दिन सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि बोला यार आयोजनकर्ताओं ने माला मंगवा ली और अब पैसे नहीं दे रहे हैं और ये कह रहे हैं हमने नहीं मंगवाई। तो मैंने उनका कहा ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं करते, आप पूछ लीजिए उनसे। मैंने तुरंत उनको कहा कि पैसे मैं दे दूँगा। मैंने सोचा गांव में इतना बड़ा भामाशाह आ रहा है, इतने काम होंगे, क्या 8,000 रुपये का लग रहा है। मैंने अपनी जेब से उनको पैसे दिए और ये और कहा कि ऐसी बातों से गांव की बदनामी होती है, बातें करनी नहीं है। लेकिन ये बातें फिर अलग स्तर पे चलेगी तो आज हमें बताना पड़ रहा है। आप पूछ लेना उनसे, मेरा तो कोई रोल नहीं है। मैंने तो अपनी जेब से 8,500 रुपये सर उनको दिए हैं। क्यों दिए सर मैंने? इसमें क्या राजनीति है अपनी जेब से पैसे देकर? मैं तो अपने घर पे ये भी कह देता कि उनको गालियाँ निकालो। अगर मेरा मकसद इनकी छवि धूमिल करना होता तो उस दिन सुबह ही कर देता मैं। हमने सर पूरा प्रोग्राम देखा है। दैया जी ने मेरे ये कह रहे हैं एक बात, इनको पास दिया गया था। अरे मैं तो खुद वीडियो में कह रहा हूँ, दैया जी ने मेरे पास भेजा है, मेरे पास इन लोगों ने पास भेजे। मैंने कार्यकर्ताओं के लिए मांगे, इन्होंने अपने चहितों के नाम लिखकर मेरे को भेज दिए, मैंने वापस कर दिए। मैंने खुद पूरा प्रोग्राम देखा कि अभी मंडेला का नाम आएगा, अभी मंडेला का नाम आएगा। अंततः जब विदाई हो गई, हम बाहर आए तो पत्रकार बंधुओं ने पूछा, तो भी मेरा मकसद किसी भामाशाह की छवि धूमिल करना, कोई पार्टी स्तर की मैंने बात नहीं की। मैंने कहा कि सीएम साहब जिस मकसद से आए थे और गांव वालों ने बुलाया था वो मकसद के हिसाब से मीटिंग फैला है। मैंने ये कब कहा भीड़ नहीं थी? मैंने कब इन पे आरोप लगाए कुछ खा गए पी गए? इन्होंने या तो इनमें अपनी अकल लगाते नहीं है, क्योंकि ये लोग दूसरों की बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। कुछ चुगलखोर लायक इनके पास रहते हैं, वो इनको गाइड करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, वीडियो फिर से सुनना। मैंने ये कहा था कि हमारे गांव को झुंझुना थमा दिया गया है, गांव की मांगे मन से उठी नहीं। अगर उठी है तो आप बताओ। और सच्चाई कहना अगर पाप है तो ये पाप तो सर होता ही रहेगा। सच तो बात करेंगी, कौन करेगा गांव की बात? आज अगर 15,000 आदमी इकट्ठा करके कोई व्यक्ति, 1,000 दुकानें बंद करके कोई व्यक्ति, 2,000 मजदूरों की मजदूरी थकाने वाला कोई व्यक्ति, पूरे गांव में ताला लगवा कर एक जगह इकट्ठा करने वाला व्यक्ति 1% का अपनी गलती नहीं मान सकता कि हम मांग नहीं उठाई, हम भूल गए, ये बात नहीं कह सकते क्या वो कि हमसे गलती हुई है, सॉरी फील नहीं कर रहे? आदमी सर गलती मानने से बड़ा होता है। मेरे से गलती होगी मैं मानूंगा, उनको मानना चाहिए था हमसे त्रुटि हुई है, हमसे सर राय लेनी चाहिए थी। इन्होंने लास्ट दिन से पहले 10 तारीख को ये तय हुआ था कि सभी से राय ली जाएगी, इन लोगों ने बुलाया नहीं हमें। चलो मत बुलाओ, लेकिन गांव की मांगे तो आगे रखते, उसके बाद हम करते तो क्या दिक्कत है? हमारा कोई इनसे विरोध थोड़ी है। ये सर बहुत छोटी सोच के आदमी है जो ऐसी बातें करते हैं। ये व्यक्तिगत विरोध की बातें कर रहे हैं, मैं गांव के बारे में बात कर रहा हूँ।
अब एक बात आपके मन से कहना चाहूँगा, अब बातें विकास की ये मेरे को निजी रूप से वीडियो डाल के कहना चाह रहे हैं तो मैं बता दूं, चलो ये कह रहे हैं कि ज्ञापन देंगे और 20 दिन में हमारे एक बड़े नेता कह रहे हैं कि सीएमओ में काम कैसे होता है वो उनको ज़्यादा पता है क्योंकि वो सीएमओ के आसपास ही रहते हैं। बाकी काम कैसे होता है तो फिर नेताओं की इतनी इतनी भीड़ कोई करता ही नहीं, ऐसे ही काम होते तो चलो उनकी मान लेते हैं। वो 20 दिन की कह रहे हैं, मैं 60 दिन का बोल रहा हूँ इनको। आप 60 दिन में काम करके दिखाओ, वरना इनको एक और भी ये चैलेंज नहीं ऑफर है, और ऑफर नहीं उनकी मदद कर रहा हूँ मैं। वो जो काम गांव का करना चाहिए था उसके बारे में बता रहा हूँ कि 1,10,00,000 की 33 kV लाइन हटाने की एस्टीमेट बनाया सर। इनके पास पूरे 60 दिन है, 60 नहीं सर 75 लो, 75 दिन में लाइन हटवा दो, और नहीं हटवाओ तो सकरात पे 1,10,00,000 में 10% तो मैं दूंगा 11 लाख रुपए। भाई काम तो गांव का ही है, और बाकी 99 लाख रुपए ये जो 10 जने मेरे खिलाफ वीडियो डाल रहे हैं, बैठे बैठे बड़े बड़े आदमी, इनके पास समय भी हो गया, और बाकी 11-11 लाख ये दो 9 आदमी, एक तो हो गया। और 9 लोग जो वीडियो डाल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, 5-10 ही तो हैं ये, तो सारे मिलके तो गांव का भला हो जाएगा और ये काम भी हो जाएगा। तो मैं तो सर विकास की बात कर रहा हूँ, गांव की बात कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल बातों पे जा रहे हैं। मैंने क्या कहा उससे क्या मतलब है? बात ये कि वह इनको सिर्फ 1% का जवाब देना था कि सीएम के मन से मांग उठनी चाहिए कि नहीं। पूरा गांव सुन रहा है आपके चैनल के माध्यम से, गांव मेरे को ये बता दे सिर्फ इस बात का, किसी की मेरे से जो ये वीडियो डाले हैं, हमारी राजनीतिक रूप से आमने सामने चुनाव लड़ते हैं तो ये तो सर खिलाफ ही रहेंगे, लेकिन एक बात सारा गांव सुन रहा है, ये बता दें कि वहाँ मंच से मांग उठनी चाहिए थी कि नहीं। अगर मंच पे मांग उठनी चाहिए थी तब तो मैं सही हूँ, और नहीं उठनी चाहिए थी ऐसे ही किसी कमरे में देते, ये सही है सर, मैं गलती मान लूँगा अगर मैंने गलत कहा किसी चैनल को। और रही सर गांव को या किसी बामा शाह की छवि धूमिल करने का, सर अच्छे काम की बढ़ाई हमेशा होती रहेगी, और बुरे काम या गलती होगी तो लोग सर आवाज़ उठाएंगे। लोग तो मोदी जी के बारे में क्या क्या बोलते हैं, कमी हर इंसान में होती है। किसी इंसान से अगर कोई भूल हो गई और पूरे गांव के मामले में भूल हो गई तो उसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए गांव से। ये तो वो कर नहीं रहे हैं, इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, और ये इसको इसलिए ले रहे हैं कि गांव से कोई आदमी बोल क्यों रहा है। कल से ज़बरदस्ती लोगों के पास जा रहे हैं, मेरे खिलाफ वीडियो डाल रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सफल हो जाएं कि इस काम को, ये जो इन्होंने काम अच्छा किया सीएम की मीटिंग, इसको विनोद खराब कर रहा है। अरे मेरे खराब करने से क्या होगा भाई? काम की बात तो ये है, आपने मांग उठाते, काम करवाते, पूरा गांव आपको आशीष देता, वो काम तो आपने किया नहीं, वो गलती तो आप मानते नहीं। मैं सही हूँ, मैं गलती से क्या साबित हो जाएगा? आपने क्या किया उसकी चर्चा हो रही, उसका जवाब तो आप देते नहीं हो। बाकी तो आपके बारे में सारा गांव जानता है, और मेरे बारे में भी। विकास के काम में अगर आप लोगों ने एक भी बात मन से कही हो तो आप मेरे को बताओ, और इसके बाद अनर्गल बातों का तो देखिए सर मैं इनके मुंह लगना भी नहीं चाहता। एक बात आपके चैनल के माध्यम से और भी कहना चाहता हूँ, चलिए सर सारी बातें इन्होंने कोई राजनीति नहीं की, गांव के भले लोग हैं, गांव का विकास करना चाहते थे, ये गांव को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे, पूरी मीटिंग हो गई। एक बात बताइए सर, ये कौन सा सिस्टम है कि एक ही परिवार के 4-4 लोग हेलीपैड पे, और गांव के मौजूद आदमी शंकर जी जो है हमारे बालराम सिंह के, हर जगह उनको मंच पर बैठाते हैं, उनको जगह नहीं मिलती। हमारे गांव के बड़े बड़े नेता, चाहे वो अजीज़ खान हो, चाहे नफीस हो, या भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष हो, वो तो कुछ भी बोले, गांव का कोई बुजुर्ग व्यक्ति और नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने चहेते लोगों को आगे फोटो खिंचाने। अब एक बात बताइए, एक परिवार में ऐसी क्या खासियत आ गई कि उसके तो 4 आदमी वहाँ पे मंच पे हैं, और वो भामाशाह के परिवार से भी नहीं है? और हमें ऐसी क्या कमी है कि और पूरे गांव में एक आदमी भी नहीं है? अरे सर एक परिवार पूरे गांव से सुपर है क्या? एक परिवार के 4 लोग और पूरे गांव से 2 लोग भी नहीं, तो ऐसी क्या खासियत हो गई इनमें? ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने? और अगर इन लोगों ने ऐसा कर दिया है तो हमें पूरे गांव को इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है? हमें तो इन्होंने चला के कहा कि लाओ, और आप पूरे गांव में ये पूछो कि हम लोगों ने सच्चे दिल से मदद की कि नहीं की, पूरे गांव में घूमे कि नहीं घूमे। अब ठीक है, अब तो ये कुछ भी बोलेंगे। जब ये लोग मीटिंग करते हैं, भीड़ इकट्ठा करनी होती है, गांव को इकट्ठा करना होता है, तो इनको हमारी याद आती है, और जैसे ही इनको श्रेय लेना होता है तो किसी को याद नहीं करते। ये सर वो लोग हैं जो हमेशा से ही अपने साथ रहने वालों को, अपने साथ काम करने वालों को,
और अपने साथियों को नीचा दिखाने का काम इन लोगों ने किया है। ये अपने सिवाय किसी को नहीं चाहते हैं। ये खुद का गुणगान खुद करते रहते हैं। 2-4 लोग इनके साथ रहते हैं, वो इनका गुणगान करते हैं, बाकी पूरे गांव को पता है ये कौन से लोग। धन्यवाद। आज बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और शायद इसके बाद मैं कोई बाइट दूंगा भी नहीं, और आज भी मैं ऐसी कोई बातें मीडिया के सामने करना नहीं चाहता था। 2 दिन पहले मेरे पास बम्बई से, कलकत्ता से अनेक फ़ोन आए, और अच्छे आदमी थे, गांव का भला चाहने वाले, उन लोगों ने फ़ोन किया और कहा कि इससे गाँव में द्वेषता बढ़ेगी, आप वीडियो बंद कर दो। तो मैंने बड़ा दिल करके सबसे पहले 2 दिन से बंद भी कर दिया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कल से लोगों को अचानक होड़ हो गई मुझे नीचा दिखाने की। तो ये इस वीडियो पे मैं इसलिए आया हूँ कि तुम लोग, मुझे छोटा करने से छोटा नहीं होता कोई, तुम बड़ी लाइन खींचो। और ये मैं लास्ट वीडियो में एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर तुम्हारे किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई बात है, कोई समस्या है, या मेरे कोई समस्या है, गांव की कोई समस्या है, तो आप तर्क वितर्क कर सकते हो। मैंने मीडिया में जो कहा उसका जवाब दे सकते हो आप। लेकिन आप लोगों के पीछे पड़ के जिस हिसाब से वीडियो बना के शूट करना चाहते हो, आप गांव के एक आम आदमी का वीडियो बनाओ ना, उससे पूछो आप कि आपने सही किया, गलत किया, अपने अंतर्मन में झाँको और ये तय करो कि उस मीटिंग में गांव के विकास की चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। मैंने क्या बोला, इस पर क्यों जा रहे हो आप? गांव में पूछो तो सही। धन्यवाद।